जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव रखी। एक ऐसा शहर जो आज भी हमारी नजरों के सामने है, लेकिन जिसका शानदार अतीत इतिहास की परतों में कहीं दबा हुआ है। तो चलिए आज उसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं पाटलिपुत्र के उदय की कहानी। तो ये जो महान शहर है पाटलिपुत्र, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आज का पटना है। जी हाँ, वही पटना। ये शहर हजारों सालों से न जाने कितने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। पर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक छोटा सा नदी किनारे बसा गांव साम्राज्यों की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन कैसे गया। इस कमाल के सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, एकदम इसकी शुरुआत में। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक किले के जन्म से, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जरूरत जिसने गंगा किनारे बसे एक मामूली से गांव की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। देखिए, करीब 2500 साल पहले ये सिर्फ एक छोटा सा गांव था। नाम था पाटलीग्राम। लेकिन मगध के राजा अजातशत्रु की नजर इस पर पड़ी। उन्होंने इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अहमियत को समझा। लिच्छवियों से लड़ने के लिए उन्होंने इस गांव को एक मजबूत किले में तब्दील कर दिया और बस यहीं से पाटलिपुत्र के एक महान शहर बनने का सफर शुरू हो गया। और ये किला देखते ही देखते सत्ता का एक ऐसा सेंटर बन गया जो आगे चलकर भारत के 2 सबसे महान साम्राज्यों की राजधानी बना। यहीं से साम्राज्यों का एक नया दौर शुरू हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, जहां से पूरे विशाल साम्राज्य को कंट्रोल किया जाता था। और फिर सम्राट अशोक के दौर में तो ये शहर सिर्फ बौद्ध धर्म का ही केंद्र नहीं बना, बल्कि दुनिया भर से एम्बेसडर्स यहां आने लगे थे। मौर्यों के बाद आया एक नया युग, जिसे हम अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं, और पाटलिपुत्र इस युग का दिल था। गुप्त साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र की पहचान जैसे पूरी तरह बदल गई। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल किला नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा शहर बन गया था जहां आर्ट, लिटरेचर और साइंस अपने पीक पर थे। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में जो बड़ी बड़ी खोजें हुई, उनका सेंटर यही शहर था। तो यहाँ दोनों साम्राज्यों का फर्क एकदम साफ दिखता है। मौर्यों के टाइम में पाटलिपुत्र था पावर और पॉलिटिक्स का एक मजबूत किला। वहीं गुप्तों के टाइम में ये बन गया नॉलेज और कल्चर का एक शानदार सेंटर। शहर एक ही, लेकिन पहचाने 2 और दोनों ही जबरदस्त। अच्छा, पाटलिपुत्र की ये शान और शौकत सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया भर से जो ट्रैवलर्स आए, उन्होंने इसकी भव्यता को अपनी आंखों से देखा और अपने रिकॉर्ड्स में लिखा भी। 570 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पाटलिपुत्र के ग्रैंड होने का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये नंबर है उन टावर्स का, उन मीनारों का जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गिने थे। जरा अंदाजा लगाइए, एक शहर जिसमें 550 टावर थे। ये उसकी विशालता और उसकी सुरक्षा दोनों का सबूत है। कमाल है। फिर सदियों बाद जब चीनी भिक्षु फाहियान गुप्तों के राज में यहाँ आए, तो उन्होंने शहर की मिलिट्री पावर की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तारीफ की यहाँ की शांति और खुशहाली की। इससे पता चलता है कि वक्त के साथ इस शहर का कैरेक्टर कितना बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर वो क्या बात थी जिसने पाटलिपुत्र को इतिहास के सबसे महान शहरों में से एक बना दिया? देखिए, इसकी महानता के पीछे कई वजहें थीं। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा सेंटर थी। ये उस जमाने की दुनिया के सबसे बड़े और वेल प्लान शहरों में से एक था। साथ ही ये ट्रेड, लर्निंग और कल्चर का हब था, और तो और नालंदा और बोधगया जैसे पवित्र जगहों से भी जुड़ा हुआ था। तो बॉटम लाइन ये है कि पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का पॉलिटिकल हार्ट था। वो